IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। तो देश की राजधानी दिल्ली पर केजरीवाल का कब्जा हो चुका है। जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत से जिताया है। देखिए लोकतंत्र की ताकत। जिस नरेंद्र मोदी से अरविंद केजरीवाल ने कई बार मिलने की कोशिश की, खुद उन्हीं प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें चाय पर बुलाया है। कल होने वाली इस मुलाकात पर देश भर की नजरें टिकी हैं। राजनीति के दो कट्टर विरोधी पहली बार साथ साथ बैठेंगे और चाय पर चर्चा करेंगे। आखिर क्या बात हो सकती है दोनों नेताओं में, देखिए हमारी रिपोर्ट। आधी काली रात, घनघोर काली रात, और घनघोर काली रात में काले धन के काले कारनामे, ये तो देश में पहली बार पता चला। अगर मैंने एक पैसे की गड़बड़ की है, अब भी इसी वक्त मुझे गिरफ्तार करो अगर मैंने एक भी पैसे की गड़बड़ की है। दिल्ली में सर्दी थी लेकिन फिजाएं गर्म थी। बयानों के बारूद से एक दूसरे को धराशायी करने की होड़ लगी थी। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। न रैलियां हैं, न ऐलान है, न एक दूसरे पर वार है। अब तो बस बुरी तरह से मात खा चुकी बीजेपी है और ऐतिहासिक विजय रथ पर सवार आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल इस रथ के सारथी हैं। वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। 14 फरवरी को वो दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। लेकिन इस शपथ से भी पहले पूरे देश की निगाहें एक खास मुलाकात पर लगी। वो मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच। इस मुलाकात का ऐलान तो शायद आपने भी सुना होगा, जब मंगलवार को जीत का जश्न मनाती आम आदमी पार्टी ने सबके सामने प्रधानमंत्री के न्योते का ऐलान किया। नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल से फोन पे बात करके उनको बधाई भी दी है और ये भी कहा है कि उनको पूरा भरोसा है, उनको पूरा यकीन है कि दिल्ली की तरक्की, दिल्ली का विकास श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक मुख्यमंत्री के तौर पर होगा। ऐसा भरोसा देश के प्रधानमंत्री ने दिखाया। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के होने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाय पिएंगे। चाय की ये मुलाकात गुरुवार को सुबह 10:30 बजे होगी। दोनों गुरुवार की सुबह चाय साथ साथ पिएंगे। एक मुलाकात अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि पिछले साल अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की कई कोशिशें की थी, लेकिन तब अरविंद नाकाम हुए थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले भी अरविंद ने गांधीनगर में मोदी से मिलने की कोशिश की थी। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुलाकात न हो सकी क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनसे मिलने का समय नहीं लिया था। वाराणसी लोकसभा चुनाव में दोनों आमने सामने थे। बयानों के तीर चले। मोदी इशारों में अरविंद पर वार करते थे, लेकिन कभी नाम नहीं लेते थे। लोकतंत्र का चमत्कार देखिए। अरविंद ने दिल्ली में प्रचंड बहुमत हासिल किया। पीएम ने न सिर्फ उन्हें हर सहयोग का आश्वासन दिया, बल्कि चाय का न्योता भी। अब सवाल यह है कि चाय की चुस्की पर चर्चा क्या होगी। केजरीवाल जी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगे हैं और उस समय के उस रिक्वेस्ट के अनुसार उनको कल के लिए समय दिया गया, कल सुबह मिलने का। ये एक औपचारिक मुलाकात है, इसका कोई एजेंडा होगा ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। वैसे सूत्रों का कहना है कि जब केजरीवाल और पीएम मोदी के बीच मुलाकात होगी तो मुद्दे कई उठेंगे। केजरीवाल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के साथ साथ दिल्ली सरकार को जमीन और पुलिस का अधिकार देने और लोकपाल का भी मुद्दा उठा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर भी चर्चा हो सकती है। हो सकता है कि गुरुवार को जब अरविंद पीएम मोदी से मिलने जाएं तो अपने साथ शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता भी लेकर जाएं। आम आदमी पार्टी के मुताबिक वो पीएम को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता भेजेगी। मोदी के साथ सांसद हैं, वो भी रहें। अभी गेस्ट लिस्ट तैयार करेंगे, वो उनको देंगे। कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे वो रहें। तो दिल्ली ही क्या पूरा देश पीएम मोदी और केजरीवाल के बीच होने वाली चाय की मुलाकात पर नजर गड़ाए हुए है। इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये मुलाकात न केवल दो विपरीत धुरियों की पहली मुलाकात है, बल्कि दिल्ली के स्थानीय मुद्दों के लिए भी काफी अहम है। यही नहीं, देश की राजनीति में इस मुलाकात के बाद होने वाले प्रभाव का इंतजार भी काफी बेकरारी से किया जा रहा है।
मुलाकात में दिल्ली पुलिस से लेकर चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वायदों पर केजरीवाल चर्चा करना चाहेंगे। इस मुलाकात के बाद उनका सार्वजनिक बयान भी काफी अहम होगा। अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7।